कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है वह परेशानियां इस कार्यक्रम को देखते ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग में माता कामाख्या ही प्रधान देवी है। तो मित्रों, आप पूरी भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम अवश्य लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके दुश्मन और अन्य लोगों ने आपसे बहुत ही रुपया पैसा ऐंठा। मित्रों, दुश्मन आपको नाक में दम करके रखा और कदम कदम पे परेशानियां ही परेशानियां दुश्मन छिड़कता रहा। और मित्रों, आपके दुख को देखकर दुश्मन आपकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी तकलीफ को देखकर उसकी हंसी नहीं रुक रही है। ऐसा हालत है आपके दुश्मन का। तो मित्रों, आपको सतर्क और सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके कदम कदम पे दुश्मन लगे हुए हैं। आपके परिवार में आग लगने वाली है। अगर आप सतर्क और सावधान हो जाते हैं, शायद ये बड़ी घटना होने से आपके जीवन काल में, ये जो बड़ी घटना आपके जीवन काल में होने जा रही है, आप इन घटनाओं से बच सकते हैं। आपके पूरे परिवार बिखरने वाला है। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा गृहस्थ जीवन में आग लगने वाला है। आपके सभी क्षेत्रों में आप तबाह होने वाले हैं। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि हमारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके ऊपर भेजा गया तंत्र विद्या का प्रभाव ज़बरदस्त है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप पैसे से बहुत ही अधिक परेशान हो, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प गए। कर्ज आपको बहुत ही परेशान करके रखा है। मित्रों, ऐसी हालात आपके जीवन काल में आ गया है कि आपको अपना सर छुपाना पड़ रहा है। आप छुपते फिर रहे हो। आप इतने कर्ज से दब चुके हो कि आपको छुपना पड़ रहा है। आप अपना सर छुपाते फिर रहे हो और यह सर भी छुपाने का जगह कहीं नहीं बचा हुआ है। आप हर जगह से कर्ज लेकर और बैठे हो, लेकिन किन्हीं को लौटा नहीं पा रहे हो। आखिरकार मेरे मित्रों, कहाँ से लौटाओगे? आपका गृहस्थ जीवन और आपका व्यवसाय सारे कुछ बिखर गया है और आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं। आपका व्यापार पूरी तरह से नष्ट और तबाह हो गया है। आपके व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। जहाँ से आपका रुपया पैसा का आगमन था वह भी सब कुछ खत्म हो गया। मित्रों, आप शरीर से भी परेशान हो। एक एक अंग में पीड़ा मिल रहा है आपको और एक एक अंग आपका नष्ट कर देगा। ऐसा कोई अंग आपके शरीर में नहीं है जहाँ पीड़ा नहीं होती है। तो मित्रों, आपका कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया। इस राशि में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके 10-10 गाड़ियाँ चल रहे होते हैं, जिनके 10-10 फैक्ट्रियाँ हैं और आज उनके हाथ में कुछ नहीं है। सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गया, सारी गाड़ियाँ बिक गया, आप सड़क पे आ गए। ऐसी हालात आपके जीवन काल में आकर खड़ी है। आपका चमकता धमकता वो घर, करोड़ों, 1.25 करोड़, 2 करोड़ का घर, आज सिर्फ घर ही बचा है। बाकी सारी चीज़ें आपके बिक गए। वो चमकती हुई कारें, वो चमकती हुई गहने, सारी चीज़ें आपके जीवन से निकल चुके हैं, सिर्फ घर के सिवाय। वह भी बिकने की स्थिति में हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा, जिसके कारण से वह बिक नहीं रहा है। तो मित्रों, आपका कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया। आपके 2 बच्चे, यह जो आत्मा भेजा गया है, इसने आपके 2 बच्चे को नष्ट कर गया। आपके 2 बच्चे को नष्ट कर गया। एक 3.5 महीने का और एक 9 महीने का बच्चे को नष्ट कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों को
दे रहा है गहरा पीड़ा। परिवार के सभी सदस्यों को गहरे पीड़ा मिल रहा है और एक को पकड़ रहा है तो एक को छोड़ रहा है। मित्रों, आपके जीवन काल में ये आत्मा ऐसी चालें चल रही है कि आप कभी इनके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा किसने कर रहा है। मित्रों, परिवार के एक एक सदस्य को परेशान कर रहा है और आपको तो मानसिक रूप से पागल बना दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ते बचा है, आपको ऐसा लगता है कि अब आत्महत्या कर ले। ऐसे हालात पे आपको लाकर छोड़ दिया है। घर के सदस्य के भी मानसिक स्थितियां खराब होती चली जा रही है। बच्चे मंदबुद्धि होते जा रहे हैं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। चावल में करके खिलाया गया है एक बार और एक बार चाय में खिलाया गया है। तो मित्रों, ये आपके घर के सदस्य हैं। बहुत किसी के बड़ी भाभी और बहुत किसी के बड़े मम्मी हैं और बहुत किसी के सगे दोस्त हैं। तो मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उनका नाम भी हम बताने वाले हैं, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का समाधान आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम, गोत्र और स्थान, निःशुल्क सेवा है, किसी भी तरह का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके पैरों में सुन्नपन और पैरों में ऐंठन और अचानक सा असहनीय पीड़ा आपके पैरों में बन जाती है। दर्द बहुत ही भयानक होती है। कभी कमर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी गर्दन तो कभी रीढ़ की हड्डी दुखना शुरू हो जाती है। यह आपके साथ बहुत ही बड़ी खेल खेला जा रहा है। मित्रों, डिलीवरी के समय में एक औरत का मौत हुआ है, वह भी अकाल मृत्यु है। उनकी भी आत्मा घर पर ही है। मित्रों, जलशीलता क्या गया है, ये जो आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव है, ये जलनशीलता के कारण से क्या गया है। और आपने तंत्र विद्या में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। आप तंत्र विद्या और बीमारी के चक्कर में आप काफ़ी रुपया पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रिजल्ट नहीं है। मित्रों, मैं आपको निःशुल्क रिजल्ट दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देखते हैं तो इस कार्यक्रम को देखते ही आधी परेशानी आपकी यूं ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, बाकी परेशानी जो नंबर मेरे द्वारा दिया गया है 9934 78 90 24 यानी 9934789024। फिर से एक बार मैं नंबर बताता हूँ 9934789024। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जलने की वजह से आपकी तरक्की उनको देखी नहीं गई और इस वजह से उसने आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव कराया गया है और किसी मुस्लिम का प्रेत है और जिसने भेजा है वो उसका नाम हैदर नाम का व्यक्ति है और हैदर नाम का व्यक्ति ने ही तंत्र विद्या आपके ऊपर भेजा गया है, लेकिन जिसने किया है वो आपके घर के ही सदस्य हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यक्ति है जो कि सिर्फ जलनशीलता के कारण से आपके जीवन को तबाह कर दिया। आपका एक्सीडेंट करवाया, लगभग 2 से 3 बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ और आप बाल भी बच गए। एक्सीडेंट बड़ा भयानक हुआ, लेकिन बचाने वाला माता कामाख्या जिसने आपको बाल बचा लिया। पति और पत्नी के बीच में तलाक करवाने के मकसद से ऐसा खेल खेला गया, तलाक करवाने के मकसद से ऐसा खेल खेला गया है। लेकिन मित्रों, अभी तक तलाक नहीं हुआ है और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका तलाक भी हो चुका है और उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और आज घर में बैठ गए हो। आपके धंधे बंद करवा दिया, 4 साल से आपका धंधा बंद पड़ा है। 2 बार आपके बच्चे को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन बाल बच गया। एक बार तो पानी में धकेल देता और दूसरी बार छत से धकेलता। मित्रों, आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और वर्तमान में आप
कहीं से नहीं हो, ना घर से हो, ना ही घाट से हो। कैंसर का शिकार होते जा रहे हो, शरीर में गांठें बन रहा है, नई नई बीमारियां आपको घेर रखा है। मित्रों, नई नई बीमारियां यानी ऐसी बीमारियां आपके जीवन काल में आ रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा कभी होगा। अचानक सा अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, सुनसान जगह पे बैठ के रोते हो, सुसाइड करने का मन बना लेते हो। आप कभी और किसी भी समय एक व्यक्ति की मृत्यु करा देगा यह आत्मा। खाना खाने को मन नहीं करता है और कभी खाते हो तो उटपटांग सी चीज़ें खाते हो और कभी खाते हो तो ढेर सारी खा लेते हो। पूजा पाठ से मन उठता चला जा रहा है, पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ना ही किन्हीं से बात करने का मन करता है। हमेशा अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, किन्हीं से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। मित्रों, आपके जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि आप बेवजह का अस्वस्थ हो जाते हो, आपकी नींद नहीं आती है, आपको नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं। मित्रों, ऐसे सपने आपके जीवन काल में आती है कि आपको लगता है कि कोई आपको ऊपर से दबा रहा है, जोर से झटका दे जाता है। कभी लगता है पानी में फेंक दे रहा है तो कभी लगता है आग में जला रहा है, कभी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया ऐसे सुनसान या डरावने जगह पे। तो धीरे धीरे आप कष्ट में पड़ते जा रहे हैं। तो मित्रों, कई बार आपके जीवन काल में ऐसा भी हुआ है कि चौराहे आदि पर लोग लौंग, नींबू या फिर भोजन इत्यादि तंत्र मंत्र करके फेंका गया है, उसको भी आपने लांग कर पार हुआ है और यह भी भूत और ऊपरी बाधा आपको ग्रसित किया है। मित्रों, जब भी आप चौराहे पे चलें तो आप ठीक ढंग से चलें और देख कर चलें। इस बार तो मैं आपको ठीक कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से आप ध्यान रखें, क्योंकि आप किन्हीं को समझते नहीं हैं और किन्हीं के बात पे चलते नहीं हैं, आप अपने मन के हिसाब से चलते हो। मित्रों, आपके शरीर के ऊपर बोझ बन रहा है, आपकी आंखें अक्सर लाल रहते हैं और पागलों जैसी हरकतें भी करते हो। मित्रों, थकान का अनुभव होता है। जब भी आप सोकर उठते हो तो अचानक सा चौंक जाते हो। जागृत अवस्था में विचित्र दृश्य आप देखते हो। हमेशा भय का अनुभव करते हो। सर्प का यानी सांप का सपना आप देखते हो, वो भी सांप का डरावने सपने देखते हो। अचानक सा आपके सपने में ऐसा आता है कि आपके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आप डर जाते हो, फिर उठकर बैठ जाते हो। कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हो। मित्रों, आपके किस्मत में भी बंधन किया गया है, आपके किस्मत का भी बंधन किया गया है, व्यापार का बंधन किया गया है। पारिवारिक जीवन में कलेश मचा पड़ा है। मित्रों, आपके जीवन काल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे कभी भी भूलकर भी ना थूकें या फिर किसी भी प्रकार का गंदगी ना करें। मित्रों, यह प्रेत का स्थान होता है या देवी का स्थान होता है या देवताओं का स्थान होता है। इन स्थान पे यह आपकी कुंडली में स्पष्टतः दर्शाया गया है कि आप कभी भी इन पेड़ों के नीचे भूल कर भी ना थूकें, ना पेशाब करें या कोई भी गंदे कार्य ना करें, अन्यथा आप पुनः परेशानी में पड़ जाओगे। आप इत्र लगाकर अधिक रात तक बाहर ना घूमें और एकांत में ना रहें। रुमाल में अथवा साड़ी के पल्लू में एक कोने में थोड़ी सी सुगंधित हींग बांधनी चाहिए तथा उसे दिन में एक बार अवश्य सूंघें। जब भी किसी कारण से शमशान जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा हेतु आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सिंदूर की बिंदी बालाजी को लगाएं। जिस व्यक्ति पर अगर आपको शक है तो मित्रों, वही व्यक्ति आपके ऊपर
तांत्रिक क्रियाएं लगातार कर रही है। मित्रों, आप अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं, आप मोर के पंख आप अवश्य रखें। बरगद वृक्ष की लटकी हुई जूटों की गांठ ना खोलें। मित्रों, इसमें भी तंत्र विद्या का दोष रहता है, तो बरगद के पेड़ में जो गांठें लटकी हुई रहती है, आप उनको भूलकर भी ना खोलें। कोई भी साधु, सन्यासी या तांत्रिक एवं टोटके करने वाले व्यक्ति को सुपारी, लौंग, इलायची एवं पान आदि वस्तु खाने के लिए दे तो उसका सेवन ना करें। अगर आप प्रसाद के रूप में ले भी लेते हैं तो उसे किसी नदी में बहा दें। मित्रों, आप स्वस्थ आज से और इसी समय से हो जाओगे। झाड़ू और धान कूटने वाला मुसल अपने ऊपर से, या जो व्यक्ति आपके घर में अस्वस्थ हैं उनके ऊपर से 7 बार उतार कर और रख दें। गाय के गोबर का कांडा व जली लकड़ी की राख को पानी से भिगोकर एक लड्डू बनाएं और उसमें 5 रुपये का सिक्का खोस दें। फिर उस पर काजल और रोली की 7 बिंदी लगा दें। तब लोहे की एक कील भी उसमें घुसा दें। और अब इस लड्डू को अस्वस्थ व्यक्ति, यानी जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, उनके ऊपर से 7 बार उतारकर चुपचाप किसी नज़दीकी चौराहे पर रखकर आ जाएं। आ जाते समय किसी से बात ना करें और ना ही पीछे मुड़कर देखें। अगर यह कार्य आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और पुनः ये परेशानी लौट कर कभी नहीं आएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, दुश्मनों ने आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। दुश्मन आपको इतने परेशान करके रखा है कि उनका कोई समय और सीमा नहीं है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ खाने को अगर आपको देता है तो आप भूल कर भी ना खाएं। और अपने घर को साफ और सुव्यवस्थित रखें। अस्त व्यस्त और गंदा घर आप बिल्कुल ना रखें। घर में कपूर और धूप जलाएं। कपूर और धूप की सुगंध प्रेत बाधाओं को दूर करने में आपको मदद करेगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन पढ़ें। घर में रात्रि को भोजन करने के पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर या लौंग जला दें। इनसे भी आपको राहत और प्रेत बाधा से छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो।